ग्रेटर नोएडा के सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क में 19 से 22 मार्च 2026 तक भारतीय नववर्ष स्वागत उत्सव उमंग 2083 का भव्य आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया जाएगा। उमंग 2083 कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी साझा करने के लिए भारतीय पर्व आयोजन समिति उमंग 2083 के अध्यक्ष प्रणीत भाटी, संयोजक सौरभ बंसल और मीडिया प्रभारी मुकुल गोयल और संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी साझा की गई, आइए सुनिए। भारतीय नववर्ष है, प्रतिवर्ष होता है, इस बार का कुछ खास कार्यक्रम होगा। विचार परिवार की प्रेरणा से समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए और समाज की अज्ञानता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा और उसके आधार पर हम सब ने ये तय किया कि ये शहर बस रहा था ग्रेटर नोएडा। 2007 में सब ने विचार किया कि समाज की विकृतियां दूर करने के लिए हमको इस प्रकार का एक आयोजन करना चाहिए जो पाश्चात्य संस्कृति को दूर करके समाज अपनी संस्कृति में रहे। ऐसे निवेदन के साथ ये प्रारंभ किया और आज तक सतत रूप से यह चल रहा है। समाज का जो युवा वर्ग है, जो रीढ़ है समाज की, वह संस्कृति की तरफ जाए, इसलिए हमने यह आयोजन किया है। तो ये कितने दिन का कार्यक्रम होगा? कौन इसमें अतिथि, मुख्य अतिथि होंगे? क्या कुछ इसमें कल्चर कार्यक्रम होंगे? चार दिन का कार्यक्रम है। 19, 20, 21, 22 4 दिन का यह कार्यक्रम है और इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री श्री अजय टम्टा जी रहेंगे और मूल संगठन की तरफ से अपने सह प्रांत प्रचारक और विभाग प्रचारक मुख्य रूप से इसमें वक्ता के रूप में रहेंगे। बाकी छोटे छोटे बच्चों के सांस्कृतिक आयोजन, चूँकि बच्चों का जहन में और उनके दिल दिमाग में भारत की संस्कृति को डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चों की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं से परिवार जुड़ेगा, परिवार से समाज जुड़ेगा और हम इस आयोजन को जो है सफल मानेंगे। इस आयोजन के शुभ मौके पर आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस आयोजन के लिए सभी ग्रेटर नोएडा वासियों से ये अनुरोध करूँगा कि समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने परिवार को स्वस्थ चित्त और तेजस्वी बनाने के लिए हमें सहयोग करें और इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा आए, ये मेरी प्रार्थना है। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम होने जा रहा है प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी भारतीय नववर्ष स्वागत उत्सव उमंग 2083, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम उमंग के नाम से और भारतीय पर्व आयोजन समिति, जिसकी शुरुआत श्री प्रणीत भाटी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा गौतम बुद्ध नगर ने वर्ष 2007 में की थी और तब से ये निरंतर आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से ये आगे बढ़ता चला रहा। हर कोरोना काल को छोड़कर ये हर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो। जो संस्कृति पूरी दुनिया के लिए कभी मार्गदर्शक हुआ करती थी, भारतीय संस्कृति, उस संस्कृति का प्रचार विदेशों में तो है, लेकिन हमारे देश में हमारे बच्चे, नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। वो उस संस्कृति को भूलें और अपनी प्राचीन संस्कृति को दोबारा अपनाएं, उस पर चलें। इसी के प्रचार प्रसार के लिए बच्चों के उनके मन मस्तिष्क में, छोटे से बच्चों के में ये बात बैठे कि हमारी प्राचीन संस्कृति बड़ी समृद्ध रही है और वो उस पर चलें। इसी उद्देश्य से ये पर्व आयोजित किया। उमंग, इस कार्यक्रम के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो कार्यक्रम का टाइटल है उमंग, उमंग में ही ये होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ वातावरण में, प्रकृति में परिवर्तन होता है और जो प्रकृति में परिवर्तन होता है वो बड़े उमंग के साथ होता है। यानी जो पेड़ पौधे हैं उनमें नई नई कलियाँ आती हैं, वातावरण बहुत बढ़िया होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो ये प्रकृति में परिवर्तन के साथ हमारा नववर्ष शुरू होता है। आज तक जितनी भी गणनाएं होती हैं हमारे, चाहे सांसारिक जीवन में आने से लेकर के और मृत्यु लोक तक की जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं,
शादी का हो, ब्याह का हो या कोई बच्चे का नामकरण हो, वो सारा इन्हीं गणनाओं के आधार पर होता है। लेकिन धीरे धीरे हम इन सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति हमारे इस पर हावी होती जा रही है, तो हमारा पुनः वही वैभव लौटे, उसके लिए गौतम बुद्ध नगर में ये एक विशेष प्रयास है कि हम प्रतिपदा, चैत्र माह की प्रतिपदा जो नवरात्रों से शुरू होती है, उसी दिन से हमारा ये नववर्ष प्रारंभ होता है। तो ये लोगों के बीच में जन जन तक जाए कि हमारा नववर्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है, और जो हमारे बजट सत्र होता है, जो हमारे यहाँ की सरकारें चलती हैं, वो भी इसी आधार पर चलती हैं। जो हमारा बजट शुरू होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का होता है, यानी इसी के बीच में हमारे ये संवत का वर्ष शुरू होता है। तो वो पुरानी संस्कृति हमारी लौटे है, और लोगों के दिमाग में हमारे जो ये महीने होते हैं, ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है जो हर साल होता है, भारतीय नववर्ष स्वागत उत्सव मेला, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि क्षेत्र में जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, सभी अपने बच्चों को ये प्रेरणा दें कि इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हों, क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष रूप से युवा वर्ग को प्रेरणा देने के लिए किया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो हमारा भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, उस चैत्र प्रतिपदा के दिन ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। 4 दिन का ये कार्यक्रम है, और चारों ही दिन बच्चों की प्रतियोगिताएं इसमें की जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में इसमें शामिल हों और अपनी संस्कृति को जाने पहचाने, यही तभी ये आयोजन सफल माना जाएगा। इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? देखिए, शहरवासियों को यही संदेश है, जो हमारा भारतीय संस्कृति है वो उसका सीधा संदेश यही है कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, प्यार से रहना है, और अपनी संस्कृति का विशेष ध्यान रखना है। जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है उसको अपने से दूर रखना है, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देना है। अपने जो भी त्यौहार हैं उनको सामूहिक रूप से अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। कुल गोयल जी, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम होने जा रहा भारतीय नववर्ष उत्सव मेला। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय पर्व आयोजन समिति द्वारा पिछले 20 वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उमंग 2083, जिसका इस बार ये नाम है हमारा, संवत के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। और 19 मार्च 2026 से 22 मार्च 2026 तक ये कार्यक्रम 4 दिन लगातार चलेगा, जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो अजय टमटा जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। और मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपना भारतीय पर्व, जो हिंदू संस्कृति आजकल हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं। अगर हम बात करें, किसी बच्चे को हम इंग्लिश में कोई बात बताते तो वो समझ जाता है, और हिंदी में अगर उसको कोई हम पूछने लगे कि बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, तो वो नहीं बता पाता। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसको भी हम अपने जहन में रखें, उसको बाहर न निकालें, अंग्रेजी शब्दों पर ना चलें। तो उसी को कहते हुए मेरा सभी से निवेदन है, सभी शहरवासियों से, कि आप भी इस हिंदू नववर्ष मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी संस्कृति को पहचानें। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है शहर में किस स्थान पर होगा और समय क्या होगा इसका? ये कार्यक्रम सिटी पार्क जो मिल है यहाँ पे ग्रेट नोएडा में, अल्फ़ा 2 के सामने सिटी पार्क जगह है, वहाँ पे कार्यक्रम होगा। और रोज़ाना शाम को 4 बजे से 7 बजे तक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और 7 बजे के बाद जो अपने हिंदू नववर्ष मेला जो है उसके कार्यक्रम को बनाया जाएगा। सब उमंग 2083 के लिए शहर तैयार है, और आपकी टीम की पूरी तैयारी है। क्या कुछ इसमें कार्यक्रम की तैयारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इस भारतीय नववर्ष के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको जानकारी है कि ये 20वां उमंग मेला है, यानी 20 वर्ष पूर्व ये भारतीय पर्वायोजन समिति भारत नवनिर्माण ट्रस्ट के अंतर्गत प्रारंभ हुई। पहला मेला 2007 में लगा, आज ये 20वां मेला लगने वाला है। 19 मार्च से 22 मार्च तक सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क के बाहर जो अपना एरिया है, पार्किंग एरिया, उसमें ये मेला लगेगा। और इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। 19 तारीख को हवन के साथ में ये मेला प्रारंभ होगा, उद्घाटन होगा, और उसके पश्चात बच्चों की बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें रंगोली है, इंद्रधनुष है, मेहंदी है, चित्रकला है, एकल प्रतियोगिता है, एकल गान की, समूह गान प्रतियोगिता है, एकल नृत्य प्रतियोगिता है, समूह गान प्रतियोगिता है। इस तरह की बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो है वो आयोजित कर रहे हैं।
साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिससे एक पूरे देश की संस्कृति की अनुभूति इस मेले के माध्यम से हो, ऐसा प्रयास ये मेला समिति कर रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्या कहना चाहेंगे ये भारतीय नववर्ष स्वागत उत्सव उमंग 2083 के लिए शहर तैयार है और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या कहेंगे? हम लोग तो एक समन्वय है। सबसे पहले तो मैं ज्योति सिंह हूँ और मैं पिछले 8 साल से बहुत उमंग और उत्साह के साथ नए वर्ष की स्वागत करती हूँ। मैं नया साल इस अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा स्रोत देती हूँ कि बेटा ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर तुम्हें नहीं बोलना है, नया वर्ष का वेलकम करना है। चैत्र नवरात्रि में हम लोग पहले दिन बहुत उमंग के साथ, और मैं कुछ बच्चों को यहाँ पर प्रतियोगिता के लिए तैयार भी करती हूँ, रंगोली के लिए, चित्रकला के लिए। अब और कुछ महिलाएं भी मेहंदी लगाती हैं, रंगोलियाँ बनाती हैं, बहुत उत्साहपूर्वक, बहुत खुश होकर के ये कार्यक्रम करती हैं। मतलब इस त्योहार को एक महापर्व के तौर पर मनाया महापर्व के तौर पे मनाते हैं और मतलब जन जन तक पहुंचाना है, जितना ज़्यादा हो सके लोगों के अंदर ये भावना जाए कि नया साल हमारा ये है, चौथ नवरात्रि से, ना कि हिंदू नववर्ष का चैत्र नवरात्रि से है, जनवरी से नहीं है, 1 जनवरी। वो तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है।